और मेरे पास 3 करोड़ है, इसकी वैल्यू हो गई। लिक्विडिटी भी इनके पास है, यहाँ पे देख लीजिए पोल लिक्विडिटी यहाँ पे लिखे हैं, पोल लिक्विडिटी इतना है। अब मेरे पास ये है, तो क्या सरकार मुझे ये पैसा देगी? सरकार को तो मुझे पैसा ये दिलवाना चाहिए। और एक्सचेंज है, देखिए एक्सचेंज इनका प्लेटफॉर्म कौन सा है? CoinDCX। और इस पे तो बहस होना ही चाहिए और पूरे इंडिया में बहस होना चाहिए। मैंने 888, देखिए इतने पैसे मैं लगा रहा हूँ, ये सारे पैसे मेरे डूब गए, तो इसका तो पैसा आप एक्सचेंज वाले दे नहीं रहे हैं, ये सारी लिक्विडिटी मेरे पैसे डूब गए। तो भाई यहाँ पे ये देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, फाटगर, ये सब मैंने कॉइन प्रोटॉन खरीदा, कॉइन खरीदा, सारे कॉइन खरीदे। तो सेम उसी तरीके से 888 भी तो एक कॉइन है, उसको भी ख़रीदा मैंने। तो ये मेरा इतना परसेंटेज से बढ़ा, 3 करोड़ 18 लाख। और 3 करोड़ 18 लाख तो मुझे चाहिए और किसी भी कीमत पे चाहिए। ये मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे 3 करोड़ 18 लाख, मुझे जितना मैंने इसको ख़रीदा है उतना पैसा तो मुझे चाहिए। और लिक्विडिटी भी 500K की लिक्विडिटी इसमें है, 5 लाख की। CoinDCX की मर्जी नहीं चलेगी, किसी भी एक्सचेंज की इंडिया में मर्जी नहीं चलेगी। तो तुम एक्सचेंज चला रहे हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब पैसे बढ़ रहे हैं तो भी उसका घटना। अभी मेरा अच्छा, अगर सरकार को प्रूफ चाहिए तो मैं 30,000 की लिक्विडिटी भी दिखा रहा हूँ, मेरा लिक्विडेट हो गया था। एक्सचेंज पे आता हूँ, देखिए ये Web3 है, Web3 में मेरे पास 3 करोड़ 18 लाख। अब मैं Web3 के बाद एक्सचेंज पे आता हूँ। एक्सचेंज पे देखिए मेरे पास ये मेरा लॉस चल रहा है, ठीक है, 800 कुछ रुपए का लॉस। अब मैं यहाँ पे देखिए 32,000 का लॉस चल रहा है, ठीक है। अब 32,000 का लॉस मैं थोड़ा नीचे करके आपको दिखाता हूँ। 32,000 का लॉस तो ठीक है। अब ये देखिए मार्केट एक बार गिरी थी, मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। ये पूरा मार्केट क्या हो गया? लिक्विडेट हो गया, 23,200 रुपये लिक्विडेट हुआ है। सरकार ये देखे कि जब मार्केट में फॉल आया 11/10/2025 को, मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाया था, लेकिन इस एक्सचेंज ने उस स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं किया और मार्केट को लिक्विडेट कर दिया और मेरा 23,000 का लॉस हुआ है, 1,000 का लॉस हुआ है। तो सेम अगर भैया मेरा लिक्विडेट कर रहे हो, तो जब कॉइन अगर बढ़ रही है और उसके पास वो लिक्विडिटी है, 500K की लिक्विडिटी है, अब देखिए इतने पैसे मेरे पास हैं, लेकिन अब मैं इसको विड्रॉल करने जा रहा हूँ, सेल करने जा रहा हूँ, सेल ही नहीं हो रहा है। अब सरकार ये बताए, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो मैं जितनी लिक्विडिटी है, सपोज दैट मेरे पास इस एक्सचेंज के पास 4 करोड़ की लिक्विडिटी है, मैं 500 अपने कॉइन बेच रहा हूँ, तो 500 तो मुझे मिलना चाहिए ना, 500 का प्राइस तो मुझे मिलना चाहिए कि हाँ बेटा तू 500 बेच रहा है तो तेरे को 500। देखिए 2 करोड़ 3 लाख हो रहा है और मुझे कितना मिल रहा है? 355 रुपये। क्या हो रहा है? और CoinDCX को इस पर एक्शन लेना चाहिए और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस एक्सचेंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पैसे हो रहे हैं सामने वाले के 2 करोड़ 3,97,747 रुपये, तो ये मुझे मिलने चाहिए। और मैं अगर पूरा करूं तो ये